इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 2A सर आर एस अग्रवाल की बुक से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। पहले ही वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हर एक मैथ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा इजी प्रोसेस से। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इजल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका मुझे दो जीरोस जो रूट जो है वो बताया है, अल्फा एंड बीटा है। तो सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, कहने का मतलब है कि अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू को रख दिया जाए, जो भी वैल्यू निकलेगा तो वो जो है रिजल्ट देगा 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस के का वैल्यू मुझे निकालना है। कैसे स्टार्ट करेंगे मैथ को? ऐसे देखो, हम लिखेंगे कि गिवन पोलिनोमियल हमें क्या दे दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। तो हम यहां जानते हैं कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला इसके पहले मैथ तक हम लोगों ने बनाया है क्या, कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमने किया है। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख दे कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो 5 है, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो 2 है। लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे लिए निकल गया। एंड अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया तुम्हारे लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होगा। यहां हमारे लिए कांस्टेंट टर्म का यूज कौन कर रहा है? तो के बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। ये दोनों अपना निकल गया ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये मुझे दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। और इधर जो अपना प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है इसे ऐसे ही रहने दो, बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन ऐसे ही चलेगा। अब ध्यान से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पर हम -5/2 रख सकते हैं। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा रिजल्ट? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो यहां ध्यान से देखो, 25/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम k/2 रख सकते हैं इज इक्वल टू 21/4। अब इसे नॉर्मली अगर हम सॉल्व कर ले क्या हो जाएगा? 25 माइनस 2k हो जाएगा। 2k इज इक्वल टू 21/4। अगर इसको हम 4 को उधर लेके चले जाए, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4, 4 तुम्हारा कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास? 21। तो -2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25 यानी कि -4। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे -4/-2, इसे कैंसिल करेंगे तो 2, और k का ही तो हमें वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने इस तरह से के निकाल दिया है। इस मैथ को बनाने के बाद तुम्हें मैं आज एक नया चीज सिखा रहा हूं इसी मैथ से रिलेटेड, इस तरह के मैथ से रिलेटेड जो जान जाओ और आगे भी हमारा ये काम आएगा। अगर मान लो कि मुझे इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि 2x² प्लस 5x प्लस के, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को ax² लिखेंगे, सेकंड टर्म को bx लिखेंगे और थर्ड टर्म को c लिखेंगे। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा चीज जो है मेरे लिए सेम होगा, ये पूरा का पूरा चीज सेम होगा और ये पूरा का पूरा चीज सेम होगा। यानी कि हम यहाँ a के जगह पर 2 लिख सकते हैं, b के जगह पर 5 लिख सकते हैं
और सी की जगह पर के लिख सकते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये समझ में आ गया। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, तो बार बार ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिख के हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर बी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस बी बाई ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए तब हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे लिए सी काम करेगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे लिए ए काम करेगा। तो सी बाई ए, और आगे आने वाले मैथ्स में हम ए बी सी में बात करेंगे, ना कि अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म में बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर से स्टार्ट करते सॉल्व करना इस तरह से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दिखाना है। सम ऑफ हुज जीरोस इज 8, जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया तुम्हें 8, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, मतलब अल्फा इंटू बीटा 12 दे दिया है। हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें फाइंड द जीरोस यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है 8, एंड साथ में और एक चीज दे दिया है अल्फा इंटू बीटा ये 12। इतना जब मुझे दे दिया है, मैं अलजेब्रिक फार्मूला से निकाल सकता हूं, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम फार्मूला लिखे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन होता है -4 इंटू अल्फा बीटा। अगर ए बी को ले लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इस फार्मूला में हम अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दे 8 स्क्वायर -4 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 48 यानी 16। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अगर करें तो √16 हो जाएगा यानी कि 4। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर 4 हो जाता है, तो मान लो कि अल्फा प्लस बीटा 8 दिया है, तो नाउ हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 8 है और अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 4 है। अगर ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को अगर ऐड कर दे तो बाई एडिंग हम क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ बीटा बीटा कैंसिल होके 2 अल्फा इजिकल टू 12, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जैसे ही अल्फा इज इक्वल टू 6 हो गया, हम पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, 1 में इसका वैल्यू पुट कर देता है अल्फा का, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 है, देयरफॉर 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, देयरफॉर हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा और बीटा तो निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। ये मेरा एक आंसर हो गया। लेकिन मुझसे ये भी पूछा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं पोलिनोमियल के बारे में, अगर याद है तो कमेंट में लिखो, नहीं याद है तो देख लो। वी नो दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये जब हमने पोलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था उसी समय सीख लिया था। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 8, यानी कि ये हो जाएगा 8x, और अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया है 12 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेकेंड आंसर हो गया। गॉट इट, समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम मैथ को सॉल्व करते चलेंगे, जीरोस पोलिनोमियल वगैरह लेके। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए तैयार हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0, इस बार दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है,
एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, अल्फा इंटू बीटा -1 है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जीरो यानी कि अल्फा एंड बीटा मुझे निकालना है। तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे प्रीवियस मैथ को स्टार्ट किए थे। गिवन क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मुझे अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है, मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह पर जीरो का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1। तो ये क्या निकल जाएगा, +4। तो हम कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 कह दे और इसे इक्वेशन 2 कह दे तो हम कर सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। तो ऐड करेंगे तो ये बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा जैसे निकल जाता है हम पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 कर सकते हैं। तो वही चीज कर देते हैं, वैल्यू को जो है अल्फा का पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 0 -1 यानी -1। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। हमारा जीरोस निकल गया। जैसे ही जीरोस निकल गया हम यहाँ पे कह सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, बार बार एक ही चीज तो लौट के आता है। वी नो दैट पॉलिनोमियल जो है मेरा वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। इसे अगर सॉल्व करेंगे x², ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल। इजी, गॉट इट, समझ में आया? तो चलो आगे का मैथ खुद से बनाओ, फिर नहीं बनता है तब मेरे वीडियो को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम एज 14 एंड 15 जिसका सम दे दिया है 5/2 एंड प्रोडक्ट दे दिया है 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आएगा लास्ट में, वो देख लो। तो स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम सेम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर इज -4 इंटू 1 यानी कि 25/4 -4। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 -16 यानी 9/4। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √9/4 यानी 3/2। तो अल्फा माइनस बीटा मिल गया। हम अगर इसे इक्वेशन 1 कहे और इसे इक्वेशन 2 कहे तो हम कह सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा माइनस बीटा, इधर है मेरा पास 5/2 और इधर है मेरे पास 3/2। दोनों को हम सम करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। इसे हम ऐड कर लेंगे तो 5 प्लस 3/2 यानी 8/2 यानी 4। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। अल्फा जैसे ही 2 मिल गया, अल्फा का वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं।
तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 है। यहाँ पे हम अल्फा का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 5/2। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 2। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/2। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये मेरे लिए हो गया आंसर। अब सेम प्रोसेस में हम बनाएंगे कि वी नो दैट px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha into बीटा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है। यहाँ पे तुम एलसीएम ले लेना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। हमेशा px को जीरो मान के चलना, तो 2 अगर जीरो की तरफ आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये मेरे लिए हो जाएगा आंसर। बट इट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वही चीज निकालना जो क्वेश्चन नंबर 15-16 तक हमने निकाला। हुज जीरोस आर 2 एंड -6। लेकिन यहाँ पे क्या किया, जीरोस दे दिया मुझे 2 एंड -6, मतलब अल्फा एंड बीटा दे दिया है। साथ के साथ मुझे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वो वेरीफाई करके दिखाना है। कौन सा, याद करो प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 12 तक हमने सॉल्व किया था, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम पोलिनोमियल निकालते हैं। तो एज यूजुअल हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं अपना। गिवन क्या है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू -6 है, ये दे दिया है मुझे। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल निकालने के लिए मुझे वही डेटा चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -4। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 यानी -12। यहां तक समझ में आया। अब पोलिनोमियल निकालते हैं। पोलिनोमियल मतलब px fx कुछ भी ले लेना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का तो कितना है, -4 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -12 है। यहाँ अगर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट से बाहर निकाल दे तो +4x हो जाएगा, प्लस माइनस -12 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। आंसर कितना इजी है, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। अब हम आते हैं यहाँ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट। इसके लिए मुझे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना जरूरी है। तो सम ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा मेरा, यहाँ निकला है ना -4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे तो कितना निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना निकला है, -12। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a ये होता है ना। याद करो उसमें हमने लिखा था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने उस टर्म को क्वेश्चन नंबर 13-14 से चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। वहां पे हम लोग अब एबीसी से काम चला रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b कितना है, यानी कि -4 ए कितना है, ए है अपना 1, यानी कि इसका रिजल्ट कितना निकला, -4। और मेरे आंसर में देखो उधर भी -4 ही आया है ना, सम ऑफ जीरोस, तो वेरीफाइड। सेम चीज हम अल्फा इंटू बीटा निकाल के दिखाते हैं इनको। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, c कितना है मेरा, -12/1 इज इक्वल टू -12, और बिल्कुल ये वेरीफाई होता है, यानी कि वेरीफाइड। अब तो तुम सारे के सारे मैथ खुद से बना सकते हो, है कि नहीं। तो मत देखो फिर मेरा वीडियो, आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अगर खुद से बना सकते हो तो खुद बनाओ, उसके बाद मेरे वीडियो के साथ मिला लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है क्या, क्वेश्चन 17 और 18 बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग है।
वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, चलो खुद से बना लो, मैं अपना काम करता हूं, मैं बना लेता हूं। तो गिवन डेटा क्या है मेरे पास, गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/4। तो हम सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि 2/3 प्लस -1/4। इसे अगर हम एलसीएम ले ले 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5/12 अल्फा प्लस बीटा। फिर हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4। इसे अगर कैंसिल कर देंगे तो -1/6, ये अल्फा इंटू बीटा। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/6, सॉरी -1/6। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा -1/6। तो यहां से अगर हम एलसीएम ले ले 12 का, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 टू 12 2। ये जब इधर चला जाएगा तो जीरो में हो जाएगा काउंटिंग। तो क्या हो जाएगा मेरा पोलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा -2, ये हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल आंसर। अब जो है जैसे पोलिनोमियल निकल गया, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास मौजूद है, अल्फा इंटू बीटा मौजूद है, तो हम वेरीफाई करवा के इसको दिखा सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। माइनस बी कितना है मेरा, माइनस इंटू माइनस -5 बाई ए कितना है मेरा, ए है 12। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 5/12 आता है, जो ऑलरेडी मेरा अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड, तो इसे लिख देंगे वेरीफाइड। और फिर अल्फा इंटू बीटा को भी दिखा देंगे, c/a इज इक्वल टू, सी कितना है हमारा -2, तो -2/a कितना है हमारा 12। तो 12 इसे अगर क्रॉस करते हैं तो -1/6, ये भी वेरीफाइड हो जाता है। कितना इजी मैथ बना दिया है यार पॉलिनोमियल को। नहीं, इजी लगने लगा है तुम्हें क्योंकि तुम मैथ समझने लगे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा मजेदार है। देखो बोला है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ये पोलिनोमियल दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ये फैक्टर हो गया है, फैक्टर जैसे ही हुआ तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। क्यों दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी फैक्टर निकलेगा वो पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। तो ये कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि since x plus a is a factor of given polynomial का ये जो है एक फैक्टर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस ए, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए। जैसे x इज इक्वल टू माइनस ए निकल गया, हम इस px को ले लेते हैं। px क्या दिया है हमें, पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। नाउ put the value of x in the above polynomial। बात समझ में आ रहा है, उसका हम लोग वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स के जगह पर माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर माइनस ए प्लस 10। अब ये जो px है, ये px इज इक्वल टू तो 0 होगा ना, समझ गया ना। तो चलो यहां अगर करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5a और यहाँ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर करें ये प्लस माइनस वाला 2a स्क्वायर कट गया, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा ना।
10 उधर जाएगा तो 0 -10, देयरफॉर a इज इक्वल टू -10 बाई -5। इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो a इज इक्वल टू 2 निकल गया। कितना इजी मैथ है, 2 मिनट भी नहीं लगा। तो मैथ को अगर बेसिक कंसेप्ट को समझ लोगे तो मैथ बनाने में भी बहुत इजी होगा। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को जल्द से सॉल्व कर लेते हैं। पहुंच गए हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और साथ के साथ इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद हम लोग फिर से अपलोड कर दूंगा मैं। तो चलो इस मैथ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus 7x plus b का, इसका अगर दोनों जीरोस दे दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे देखो a दिया हुआ है, यहाँ पे देखो b दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम तो अपना जैसे चलते वैसे ही चलेंगे। गिवन डेटा क्या है, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या, -3। इतना क्लियर हो गया। जैसे ही मिला सबसे पहला काम मेरा अल्फा प्लस बीटा निकालने का होगा, यानी 2/3 प्लस -3। यहाँ पे अगर हम 3 एलसीएम ले ले तो 2 - 9 यानी कि -7/3 होगी मेरा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले तो 2/3 इंटू -3, इसे अगर सॉल्व कर ले -2। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जैसे निकाल लिए, हम जानते हैं कि गिवन पोलिनोमियल क्या है मेरे पास है ax² प्लस 7x प्लस b। तो नाउ हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल के आधार पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा -b/a होता है। और मेरा -b/a कौन सा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम वैल्यू पुट कर देंगे, -7/3 इज इक्वल टू -7/a। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो बाई cm, यहाँ पे a इज इक्वल टू -7 इंटू 3 बाई -7, -7 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3। अब हमें b निकालना है तो हम फिर से ले लेते हैं अगेन क्या ले लेंगे हम, इस बार ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमें पता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है वैल्यू, -2 है, हम पुट कर देंगे। c का वैल्यू कितना है, c के जगह पर देखो पोलिनोमियल में लिखा है b, तो हम b लिखेंगे। और a की जगह पर जब हमने a का वैल्यू निकाल लिया है तो a का वैल्यू लिखेंगे। इसे जैसे ही बाई cm करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 3, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा -6। तो इस तरह से दोनों वैल्यू हमारा निकल गया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। यदि इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। तो इस तरह से हमने पोलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमने पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक 2 वीडियोस में पूरा कंप्लीट किया। और आगे का जो एक्सरसाइज है वो मैं बहुत जल्द तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ के साथ चैनल को शेयर भी कर दो। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो और सबका सम्मान करो। थैंक्स, बाय।